अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस नॉवल का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है यार को हमने जा बजा देखा, राइटर बाय किताब चेहरा। ये नॉवल आपको यूट्यूब पे मिलेगा और इस नॉवल का जो पीडीएफ है वो राइटर ने जो है 100 रुपीज़ में बाय करें और आप इसे ले सकते हैं। तो हम इस नॉवल का रिव्यू करते हैं, जो कि वन ऑफ माई फॉलोअर्स ने मुझे ये सेंड किया था। तो मैंने पढ़ा है और मैं इसके बारे में आपको रिव्यू देती हूँ कि मुझे ये नॉवल कैसा लगा। नॉवल की स्टोरी शुरू हो रही है मेन कैरेक्टर से, दानीन जिसका नाम है, वो अपनी फैमिली के साथ रहती है। उसके फादर की डेथ हो चुकी है। उसका एक भाई जो है वो बाहर के मुल्क है और वो अपनी भाभी और माँ के पास रहती है। वो यूनिवर्सिटी एक हफ्ते बाद जा रही है। उसकी दोस्तों ने उसे बताया कि एक नया सर आया है, जो कि हमेशा की तरह एक वही स्टोरी के न्यू सर आया है। वो थोड़ा रूड है, क्लास में बच्ची देर से जाती है और उसे सज़ा के तौर पर बाहर खड़ा कर दिया जाता है। सिंपल बेसिक स्टोरी चल रही है। दूसरी तरफ हीरो दिखाए गए हैं जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं और आपको बहुत ज़्यादा नॉवल पढ़ के पता चल जाता है, जैसे कि मुझे ऑफ कोर्स पता चल गया था पहले ही 10-15 पेजेस में कि जो हीरो है और जो सर हैं उनका आपस में क्या लिंक है। तो मेक श्योर कि आपको भी पता चल जाएगा कि वो दोनों का आपस में क्या लिंक है। बेसिकली मुझे इस स्टोरी में बताने के लिए कुछ ख़ास है भी नहीं, क्योंकि ये किताब चेहरा है कि मैंने 2 नॉवल पढ़े हुए हैं, नहीं 3 नॉवल पढ़े हुए हैं और वो तीनों नॉवल अच्छे थे। मतलब इतने ज़्यादा बुरे नहीं थे। यार मन, अहले वफा और बरकेश, ये तीनों नॉवल मुझे बहुत अच्छे लगे। इन तीनों की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी। बट यार को हमने जा बजा देखा मुझे बेसिकली पसंद नहीं आया नॉवल, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें थी। अगर वो कुछ लिख रही थी तो उन्हें चाहिए था कि वो कुछ अच्छा लिखती, ताकि हम सबको वो चीज़ अट्रैक्ट करती। जबकि नॉवल बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा था आपको। पहले 100-200 पेजेस में तो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। मतलब आप हीरोइन के कैरेक्टर के साथ रिलेट नहीं कर रहे थे। दानीन जो कि दिखाया गया है, उसके बाद तैमूर सर जो उनके हैं उनके साथ आप रिलेट नहीं कर रहे थे। और फिर दूसरी तरफ एक बलाज दिखाया हुआ है, कैप्टन बलाज जो मिशन करता है और इसके साथ एक लड़की है जिससे वो मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वो लड़की उससे मोहब्बत करती है तो वो उसकी मोहब्बत की कदर कर रहा है। तो ये सारे कैरेक्टर बहुत ही स्लोली स्लोली जा रहे हैं, लेकिन एंड में जब सब कुछ मिक्सअप हुआ, जब दानीन की शादी हो गई और उनके बीच में कुछ ऐसा एक सस्पेंस आया जिससे दानीन की ज़िंदगी बदल गई और फिर बाद में सर तैमूर का लिंक जो है वो उसके भाई से बन गया। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मुझे ऐसा लगता है कि राइटर को अगर कुछ लिखना चाहिए था तो थोड़ा एक्सप्लेन के साथ लिखती कि ये इस तरीके का है, ये इस तरीके का है। राइटर ने सब कुछ एकदम ऐसे एंड में ऐसे मिक्सअप कर दिया। 300 पेजेस का नॉवल है, वो 400 भी कर सकती थी। 100 में जो है वो एक्सप्लेन कर देती ऑल द कैरेक्टर, जबकि पूरे सारे कैरेक्टरों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। दानीन के भाई के कैरेक्टर को, दानीन की भाभी के कैरेक्टर को, इवन तैमूर के कैरेक्टर को, बलाज के कैरेक्टर को और फ़रा के कैरेक्टर को, तो ये सारे कैरेक्टर जो है ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुए। बस ये बताया कि ये कैरेक्टर है और इसकी इसके साथ शादी हो रही है, इसकी इसके साथ शादी हो रही है, एंड दैट्स इट। और ये नॉवल मुझे बिल्कुल भी मेरी माइंड का नहीं लगा और मुझे ये बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं किया। मैंने इसकी पोस्ट बनाई है और आई थिंक वो पोस्ट भी मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं की, क्योंकि नॉवल बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फ्लो में था और बहुत ही सिंपल स्टोरी थी। मतलब कि मैं सोच रही थी कि नॉवल की इतनी ज़्यादा हाइप है तो स्टोरी भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। बट मैं राइटर से थोड़ी सी डिसहार्ट हूँ कि उन्होंने स्टोरी बहुत सिंपल की, जबकि बाकी नॉवेल्स में उनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। हाँ, वो एक बेसिकली उनका एक पैरा है कि जिसमें वो राइटिंग स्टाइल है जिसमें वो लिखती हैं, बट ऑल ओवर उनकी मुझे अच्छा लगता है उनका। यार मन मैंने पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा था। इवन जो लेटेस्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाई है, मुझे उनका वो नॉवल भी अच्छा लगता है। बट ये नॉवल मुझे अट्रैक्ट नहीं किया, मतलब अच्छा नहीं लगा कि अगर आप लिख रही हैं तो कम से कम कैरेक्टर को एक्सप्लेन करें, और अगर नहीं करने तो आप क्यों लिख रही हैं। उसके बाद दानीन की और जो बलाज है, कैप्टन बलाज की जो स्टोरी दिखाई गई हुई है, बेसिकली वो भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। जिन हालात में उनकी शादी हुई वो एक सस्पेंस है। सस्पेंस पे नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा 100-200 पेजेस में, बट मैं आपको नहीं बताना चाहती।
वो उससे नफ़रत करती है और लड़का भी उससे नफ़रत करता है, बट इवन शादी का 1 महीना नहीं हुआ और उन दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई है और सब कुछ एकदम सेट कर दिया और नॉवल ख़त्म कर दिया। तो मुझे ये चीज़ राइटर की बहुत अजीब लगी। अगर थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करके लिखती, कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करके लिखती, थोड़ी-सी मिशन दिखा देती जिस तरीके से कैप्टन बलाज के दिखाए गए हैं, थोड़ी स्टोरी को हाइप दे देती कि वो क्या मिशन थे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा नॉवल हो सकता था, बट हुआ नहीं क्योंकि 300 पेजेज़ है और मुझे लगता है उन्होंने जल्दी-जल्दी लिखा है। कॉस्ट बहुत कम है नॉवल की, 100 रुपीज़ है, तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं राइटर को डीएम करके। बट मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया, इसलिए अगर मुझे ये फ्री फंडे में पढ़ने को मिला तो मैंने फ्री फंडे में ही पढ़ा है। और इसका यूट्यूब लिंक जो है नॉवल का मैं आपको शेयर कर दूँगी, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। बेसिकली स्टोरी मैंने आपको बता दी है कि क्या है क्या नहीं। तो अगर आपका दिल करता है कि आप इसे पढ़ें और आप ज़रूर पढ़ें। इनफैक्ट इस राइटर की और भी नॉवल हैं, आप उनको भी ज़रूर जाके पढ़ें। बट ये नॉवल जो है ये मुझे ज़रा थोड़ा ओवरव्यू लगा और मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं किया। बाय द वे ओवरऑल ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें। वन टाइम नॉवल है और दोबारा मुझे नहीं लगता आप पढ़ सकेंगे, एक टाइम में पढ़ लें, बहुत ही बड़ी बात है। मैंने तो ये नॉवल पढ़ लिया है, आप भी पढ़ें और नीचे कमेंट और लाइक करें कि आपको ये नॉवल कैसा लगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।